नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम सुनामी को जानने का प्रयास करेंगे। ये सुनामी क्या होता है, इन सभी पर हम आज बेहतर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। ये सुनामी क्या होता है? यदि सुनामी देखें तो ये जापानी भाषा का शब्द है, जिसे कहा जाता है स्यूनामी। ये क्या है? जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है। इसका यदि अर्थ बोले क्या होता है? अर्थ तट की ओर आने वाली समुद्री लहरें। तट की ओर आने वाली लहरें। ये कौन सा लहरें होंगे? तो भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय लहरें या तरंगे। ज्वारीय तरंगे नहीं होंगे। ज्वारीय तरंगे ये होगा, ये नहीं होगा। समुद्री भूकंपीय लहरें होगा। यदि हम एक डायग्राम बनाकर समझे तो हम इसको बोल सकते हैं सीधे, समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी। समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये है समुद्री क्रस्ट। ये है महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट। तो ये समुद्री क्रस्ट है, तो इसमें क्या होगा? जल भरा होगा। इसमें जल भरा होगा। क्या है? ये सभी जल भरे हुए हैं। तो क्या होता है, मान लेते हैं एक स्थान है समुद्र में जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। यहां पर क्या हो रहा है? भूकंप की उत्पत्ति। तो इसे क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र या मूल। यहां पर उत्पत्ति होती है तो यहां से तरंगे निकलेगी। क्या निकलेगी? तरंगे। तरंगे निकलेगी, जिसके कारण ये सतह पर क्या होगा? तरंग ऊपर उठेगी। ऐसे करके उठेंगे, फिर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर ये नीचे आएंगे। तो क्या हुआ? ऐसे करके ये तरंगे उठी। तो देख रहे हैं यहां पर, यहां जो है तरंग की हाइट यदि देखें तो क्या है? कम है। तरंग की हाइट क्या है? कम है। ये देखते हैं यहां पर क्या है? तरंग की हाइट कम है। और यदि यहां पर देखते हैं तो तरंग की हाइट क्या है? अधिक है। हाइट h, ऊंचाई। तो जहां पर उत्पत्ति होती है यहां पर हाइट कम है, तो यहां पर क्या होगा? दो कंडीशन होंगे। क्या होंगे? तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई क्या होगा? यहां पर हाइट क्या है? कम है। ऐसे एरो दिखा दिए तो ये तरंग की लंबाई क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और तरंग का वेग क्या हो जाएगा? अधिक होगा।
तरंग का वेग ये भी क्या होगा, अधिक होगा। और यहां पर देखते हैं हाइट क्या है, अधिक है, तो यहां पर क्या होगा, दो कंडीशन होंगे। कौन कौन कंडीशन होगा, तो तरंग की लंबाई क्या होगा, कम होगा। लंबाई यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर लंबाई अधिक हो जाएगा, लंबाई अधिक। और वेग क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हाइट अधिक है, तो यहां पर लंबाई क्या होगा, कम होगा, और यहां पर वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्हीं को लिखते हैं, जहां पर तरंग की उत्पत्ति होती है तो वहां पर तरंग की ऊंचाई क्या होती है, कम। जहां तरंग की भूकंपीय तरंग, जहां भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है वहां तरंग की ऊंचाई, तरंग की ऊंचाई क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण दो कंडीशन बनते हैं। यदि बोले लंबाई क्या होगा, लंबाई और वेग, तो लंबाई क्या होगा, अधिक होगा। लंबाई को L से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, अधिक। और वेग को V से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, अधिक। और जैसे ही ये जो है कि किनारों की तरफ आते हैं, तट की ओर आते हैं, तो भूकंपीय तरंगों की ऊंचाई में क्या होती है, वृद्धि। जब भूकंपीय तरंग तट की ओर आती है तो क्या होता है, तो तरंग की ऊंचाई में वृद्धि होती है। तरंग की ऊंचाई क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण दो कंडीशन बनते हैं। लंबाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए, ये सुनामी क्या होता है, तो सुनामी क्या है, स्यूनामी, ये जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, तट की ओर आने वाली लहरें। कैसा लहरें, तो भूकंपीय लहरें। लहरों को ही तरंग कहा जाता है, ये ज्वारीय नहीं होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दिए हैं, समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी। ये समुद्र है, तो यहाँ पर ये क्या क्या आए, भूकंप आए, तो इसे क्या कहेंगे, भूकंप केंद्र। और यहाँ पर जो महसूस किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां उत्पत्ति होती है वहां तरंग की हाइट क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर तरंग की लंबाई अधिक होती है और तरंग के वेग अधिक होते हैं। तरंग की गति यहाँ पर अधिक होगा, जैसे ही यहाँ से दूर आएंगे, तट की ओर आएंगे, ऊंचाई में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाता है, और लंबाई में कमी हो जाते हैं, और वेग में भी कमी आ जाता है। स्वाभाविक है, जैसे ये पानी है, तो यहाँ पर यदि भूकंप उत्पत्ति होगी तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, तरंग के वेग में कमी आ जाएगा, लास्टली तट की तरफ आकर के ये समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ लिखे हैं, जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है वहां पर ऊंचाई में क्या होती है, कमी होती है। इस कारण यहाँ पर लंबाई और वेग अधिक होते हैं, और जब भूकंपीय तरंग तट की ओर जाती है या आती है तो क्या होती है, ऊंचाई में वृद्धि, लंबाई कम, और वेलोसिटी, वेग क्या होता है, कम हो जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं और एक पॉइंट लिखते हैं। प्रशांत महासागर जो है, इसमें सर्वाधिक सुनामी आता है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक
सुनामी प्लस भूकंप आते हैं। यदि हम एक डायग्राम से देखें, ऐसे देख सकते हैं, और यहां पर ये मान लेते हैं। तो ये जो एरिया है यहां पर क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या होता है, सर्वाधिक भूकंप और सुनामी आते हैं। भूकंप प्लस सुनामी क्या आता है, सर्वाधिक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम जलवायु विज्ञान को शुरू करेंगे। तो आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।